मेरा नाम आशना है। मेरी उम्र 23 साल है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरी अपनी है। मेरे पापा एक बंगले के चौकीदार थे। हम सब इस बंगले के आउट हाउस में रहते थे। इस बंगले के मालिक को सब बड़े साहब कहते थे। हमारे घर में कुल 4 लोग थे। मैं, मेरे पापा, मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई। पापा मुझे बंगले में जाने नहीं देते थे। वो हमेशा मुझे डांट देते। मेरी माँ सिर्फ बंगले में जाती। जब भी बड़े साहब दावत पर बुलाते तो सब जाते, लेकिन पापा मुझे लेकर नहीं जाते। मुझे बहुत हैरत होती कि आखिर उस बंगले में ऐसा क्या है जो पापा मुझे वहाँ लेकर नहीं जाते। पापा हमेशा गुस्सा करते और सख्ती करते, लेकिन मैं फिर भी पापा से छुपकर वहाँ चली जाती। बंगले की पिछली तरफ एक बाग था जिसमें बहुत सारे फलदार पेड़ लगे हुए थे। मैं पापा से नज़र बचाकर वहाँ फल तोड़ने चली जाया करती थी। आज फिर पापा से छुपकर मैं फल तोड़ रही थी, जबकि माँ पीछे खड़ी बार बार मुझे घर आने का कह रही थी और बहुत डरी थी कि अगर पापा को पता चल गया तो बहुत मसला हो जाएगा। पेड़ के सामने एक कमरा था जिसकी खिड़की बाग की तरफ खुलती थी। अचानक मेरी नज़र अंदर पड़ी तो देखा कि बड़े साहब पापा के पैरों में बैठे हुए हैं। मैं तो बहुत हैरान हुई और समझी कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन ये वहम नहीं, हकीकत थी। मैं सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या राज है जैसे कि बड़े साहब ऐसे बैठे हुए हैं। इतने में पापा ने मुझे देख लिया और उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर परेशानी और गुस्से की झलक थी। मैं जल्दी से भागकर घर चली गई। पापा घर आए और बहुत गुस्सा किया और कहा कि ये नहीं जानती कि इसकी ये गलतियां इसको कितने पछतावे में डाल देंगी। पापा चीख चीख कर बोल रहे थे। मैं फिर सोच में पड़ गई कि आखिर मेरे वहाँ जाने से क्या होता है, क्या मसला है जो पापा इतने परेशान रहते हैं और मेरा बंगले की तरफ जाने पर भी गुस्सा करते हैं। पापा ने माँ से कहा कि इसको समझाओ, हम अगर इसको रोक रहे हैं तो इसी में इसकी भलाई है। माँ ने मुझसे कहा, मत जाया करो वहाँ, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, अपने बाप की बात मान लो। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगी। कुछ दिन के बाद मैं फिर से वहाँ जाने लगी। एक दिन उसी तरफ चलते चलते मैं फिर बाग में चली गई और पेड़ के नीचे बैठ गई। मुझे बैठे अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि मुझे उसी कमरे से पापा और बड़े साहब की आवाज़ें सुनाई दी। खिड़की खुली हुई थी। मैंने जिज्ञासावश उठकर खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि बड़े साहब ने पापा के पैर पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मुझसे मेरी सारी दौलत, सारी जायदाद ले लो और मेरा सब कुछ ले लो, मगर मेरी बात मान लो। इसे मेरा निवेदन समझ लो या मेरी विनती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, उससे मुझे दे दो। मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। मुझे बहुत धक्का लगा कि बड़े साहब पापा से ऐसे रो रो कर क्या मांग रहे हैं। खैर, बड़े साहब ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन पापा ने कहा, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। यह कहकर पापा वहां से जाने लगे। मैं चुपके से उनके पीछे हो गई और घर वापस आ गई। रात को पापा बहुत परेशान थे और इसी परेशानी में उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जब माँ ने पापा से पूछा तो पापा ने दिन की सारी बात माँ को बताई। माँ ने कहा कि ये सब कुछ कब तक चलेगा, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, हमारे हालात बदल जाएंगे। आप उनको बार बार मना ना करें, हमारी बेटी के नसीब ही ऐसे लिखे गए हैं। आप बड़े साहब की बात मान जाएं। माँ की बात पर पापा ने बहुत हैरानी और अफसोस से उन्हें देखा और कहा कि ये मुमकिन नहीं है, और माँ को झिड़क दिया। माँ ने मुझसे आकर कहा कि देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा। ये कहते ही माँ रो पड़ी। मैंने माँ को तो दिलासा देकर चुप करा दिया, मगर मेरे दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। मैं सोच सोच के पागल हो जाती कि मेरा इस सबसे क्या ताल्लुक़ है। दिन इसी कश्मकश में गुजरते जा रहे थे कि एक दिन पापा घर वापस आए तो उनके हाथ में एक लाल रंग का जोड़ा था और चेहरे पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने वो जोड़ा माँ को दिया और मेरी तरफ इशारा करके कहा कि इसको तैयार कर दो, आज इसकी शादी है। मैंने पापा से पूछा कि पापा, मेरी शादी किससे हो रही है, तो उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया और माँ से कहा कि जल्दी से इसे कमरे में ले जाओ, मौलवी साहब आने वाले हैं। मेरी लाख मना करने के बाद भी माँ ने मुझे तैयार कर दिया। खैर, मौलवी साहब आए और निकाह शुरू हुआ। मैं तो तब टूटी जब दूल्हे का नाम लिया गया। मैंने सर उठाकर माँ पापा की तरफ देखा तो वे आराम से खड़े थे, मगर परेशानी अब भी चेहरे पर थी। मैंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब मौलवी साहब ने दोबारा वही नाम दोहराया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो, क्योंकि दूल्हे के नाम की जगह मेरे भाई का नाम लिया जा रहा था। मैं उठकर खड़ी हुई, सवालिया नज़रों से पापा की तरफ देखा तो वो भी बेबसी से मेरी तरफ ही देख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये शादी कर लो। मैं फट पड़ी और कहा कि ऐसे कैसे मुमकिन है, मैं अपने ही भाई से शादी कैसे कर सकती हूँ। बहन भाई की शादी जायज़ नहीं है, मेरा भाई है ये, इससे मेरी शादी किसी तरह नहीं हो सकती। आप ये गुनाह कैसे करवा सकते हैं। चीखते चीखते मेरा गला सूख गया। मैं बहुत रो रही थी, मेरा भाई भी बहुत रो रहा था। मैंने माँ की तरफ देखा तो वो भी मुंह पर हाथ रखे मुझे देख रही थी। उनकी आंखों से बहते आंसू की लड़ियाँ मुझे साफ नजर आ रही थीं।
इन सब के बीच मौलवी साहब नासमझी से कभी मेरी तरफ कभी भाई की तरफ देख रहे थे। पापा ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए कि ये शादी कर लो, तुम्हारी हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है, तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने नासमझी से पापा की तरफ देखा। कैसा खतरा? माँ ने एक नज़र पापा को देखते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। मैंने पूछा, कौन सी सच्चाई, किसकी सच्चाई, क्या बात क्या है आखिर? पापा ने कहा कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें सच बता सकूं। ये कहते हुए पापा बोझल कदमों से मौलवी साहब को विदा करके अपने कमरे में चले गए। मैं अपने दिलो दिमाग में उठने वाले सवाल लेकर माँ की तरफ मुड़ी। माँ मुझे अपने साथ कमरे में ले आई और मुझे सारी सच्चाई बताने लगी। जैसे जैसे माँ मुझे बताती जा रही थीं वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि कोई मेरी जान निकाल रहा है। जो हकीकत आज मुझ पर खुली थी उसने तो मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। मुझे अपना वजूद बहुत गंदा लगने लगा। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। मुझे समझ में आ गया था कि क्यों मेरे पापा और माँ मुझे बंगले में जाने से रोकते थे, क्यों बड़े साहब पापा को अपनी सारी जायदाद देने के लिए तैयार थे। मुझे खुद से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। माँ ने रोते हुए मुझे सारी सच्चाई बता दी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मुझे अंगारों पर घसीट लिया हो। मैंने माँ के पुकारने पर भी उनकी तरफ ना देखा, बस उनसे इतना कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी हालत को देखते हुए माँ उठकर चली गईं। मुझे तन्हाई चाहिए थी जहाँ मैं खुद से नज़रें मिला सकूँ और खुद को जान सकूँ। मेरे दिमाग में पापा की बातें घूमने लगीं। पापा ने सही कहा था कि मेरी गलती ही मुझे पछतावे में डाल देगी। आज मैं वाकई पछता रही थी। मेरे दिल पर बोझ बढ़ गया था। मैं दहाड़े मार मार कर रोना चाहती थी। काश ये हकीकत मुझ पर कभी ना खुलती, जो आज मैं इस हाल में ना होती। माँ ने जो सच्चाई मुझे बताई उसने मेरी सारी दुनिया हिला कर रख दी थी। उस दिन मैं पूरी रात रोती रही। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया कि मुझे बड़े साहब के पास जाना है। मुझे उनसे भी अपने सवालों के जवाब लेने हैं ताकि एक ही बार उनकी सच्चाई भी खुल जाए। लेकिन माँ पापा ने मुझे जाने ना दिया। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में आंधियाँ और तूफान चल रहे हों। मैं बेहोश होकर धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। पापा और माँ ने मुझे इस हालत में देखकर हाथ पांव फूल गए। मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया जहाँ एक और बुरी खबर हमारा इंतजार कर रही थी। मेरे माँ बाप परेशानी में टहल रहे थे। इतने में बड़े साहब भी वहाँ आ गए। बड़े साहब को देखकर माँ पापा नजरें चुराने लगे। पापा ने बड़े साहब के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज मेरी बेटी इस हालत में ना होती। माँ मुस्तकिल दुआएं कर रही थी, लेकिन नसीब में कुछ और ही लिखा था। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक मेरा किसी सदमे की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और इससे भी बुरी खबर ये कि मैं कोमा में चली गई थी। मैं तकरीबन 3 साल तक कोमा में रही। इस दौरान बड़े साहब रोजाना आते। उन्हें मेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार था। 3 साल बाद जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि मैं बेड पर लेटी हुई थी और मुझे तरह तरह की मशीनें लगी हुई थीं। मेरी आंखें भारी हो रही थीं और सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे पता चला कि मैं किसी अस्पताल में हूँ। प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा था। नर्स ने जब मुझे देखा तो फ़ौरन डॉक्टर को बुला कर ले आई। माँ पापा भी आ गए। माँ आकर मेरे पास बैठी। पापा बहुत शर्मिंदा लग रहे थे। पापा ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा कि मुझे माफ़ कर दो। तुम बड़े साहब के पास जाना चाहती थी ना, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें कभी वहाँ ना जाने देता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी माफ़ नहीं कर पाता खुद को। आज तुम पूरे 3 साल बाद होश में आई हो। 3 साल मुझे बहुत हैरानी हुई। खैर, जब हम घर गए तो बड़े साहब ने पापा को बुलाकर कहा, बस बहुत हुआ, मैंने बहुत कोशिश की, तुम्हारी बहुत मिन्नतें कर ली, लेकिन तुम पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। अब मैं उसे और वहाँ रहने नहीं दूंगा। शाम को आऊँगा और उसे लेने के लिए तुम और तुम्हारी पत्नी उसे रुखसार करने के लिए तैयार रहना। यह कहकर बड़े साहब कमरे में चले गए और पापा वापस घर लौट आए। पापा ने घर आकर मुझसे मेरी तबीयत का पूछा और माँ से कहा कि उसके कपड़े और सामान सारी चीज़ें पैक कर दो। आज शाम बड़े साहब आएंगे और इसको अपने साथ ले जाएंगे। बात खत्म करते ही पापा मुझसे नजरें चुराते हुए बाहर चले गए। मैंने माँ की तरफ देखा तो वो मेरा सामान बैग में डालने लगी। मैंने आंखें जोर से बंद करके खोली और एक गहरी सांस ली। मैंने अपने दिल को समझाया कि अब यही मेरा नसीब है। शाम को बड़े साहब के आने से पहले मैं खुद ही बंगले में चली गई। जिस बंगले में जाने के लिए मैं उतावली रहा करती थी, आज उस बंगले की तरफ उठने वाले मेरे कदम भारी हो रहे थे। दिल में हौल उठ रहे थे कि ना जाने आगे क्या होगा। क्या बड़े साहब मुझे सच में मार देंगे? यही सोचते सोचते मैं बंगले में पहुंच गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो बड़े साहब बाहर निकल रहे थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो दौड़कर मेरे पास आए और मुझे गले से लगा लिया। मुझे एकदम ही खुद से घिन आने लगी। मैंने उन्हें खुद से दूर धकेला और कहा कि आपने मेरे पापा को बहुत ब्लैकमेल किया है। मैं सिर्फ उस वजह से यहाँ आई हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहें, वरना मैं कुछ कर लूँगी। बड़े साहब ने कहा कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा।
लेकिन प्लीज़ तुम खुद को कुछ मत करना, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। मैंने बहुत बेजारी से बड़े साहब की बात सुनी। फिर वहाँ से गुजरती हुई नौकरानी से कमरा पूछा। जब मैं उसके बताए हुए कमरे में जाने लगी तो बड़े साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आराम से चलती रहो, अब इतना हक तो दे ही सकती हो। मैं उनके साथ उनके कमरे में गई और उन्होंने हैंडल पर हाथ रख कर घुमाया तो दरवाज़ा खोलते ही अंधेरे ने हमारा वेलकम किया। जब उन्होंने कमरे की लाइट ऑन की तो अंदर का मंजर देखकर मैं कुछ समय के लिए चकरा गई थी। बड़े साहब का पूरा कमरा मेरी तस्वीरों से भरा पड़ा था। मैंने मुड़कर बड़े साहब की तरफ देखा तो वे मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन अब मैं और तुम्हारे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तो जो तुम कहोगी वही होगा, लेकिन तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मेरे पास रहो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूँगा। मुझे बड़े साहब की किसी भी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। दिन गुजरते जा रहे थे। बड़े साहब रोज़ मुझसे माफ़ी मांगते, मगर मैं उन्हें माफ़ न करती। मैं सोचती रहती कि इतना शरीफ और अच्छा दिखने वाला आदमी इतना बुरा कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे मेरा दिल बड़े साहब के लिए नरम होना शुरू हो गया। अब बड़े साहब की जगह मुझे अपने पापा गलत लगने लगे थे। मेरे पापा मेरी नज़रों में मुजरिम हो गए थे। बड़े साहब ने एक बार फिर मुझसे माफ़ी मांगी। इस बार मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि बड़े साहब धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं और उनकी सेहत भी अक्सर ख़राब रहती है। एक दिन इसी तरह बड़े साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। शहर से डॉक्टर आया, उसने उनका चेकअप किया। जब मैं उनके कमरे में जाने लगी तो नौकरानी ने मुझे उनके कमरे में जाने ना दिया। मैंने बहुत कहा कि बड़े साहब की तबीयत ख़राब है, मुझे उनको देखना है, तो नौकरानी ने कहा कि आपका उधर जाना मना है, आप वहाँ नहीं जा सकती। मैंने कमरे में जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस नौकरानी ने मुझे कमरे में ना जाने दिया। जब डॉक्टर वापस जाने लगा तो मैं चुपके से पिछले दरवाजे से निकली और डॉक्टर से पूछा कि बड़े साहब को क्या हुआ है। डॉक्टर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और बोले, इनको बोन मैरो की ज़रूरत है, इनके पास बस कुछ ही वक्त बचा है। अगर इनका बोन मैरो किसी से मैच कर जाता है तो इनका इलाज मुमकिन है, मगर इनकी फैमिली में भी कोई नहीं है, इसलिए ये कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा रंग पीला पड़ गया। डर से मेरा जिस्म कांपने लगा। मुझ में अब बंगले के अंदर जाने की हिम्मत ना थी। पापा का कहा सच हो रहा था। मैं उस वक्त दौड़कर पापा के घर आ गई। पापा ने जब मेरी हालत देखी तो डर गए। उन्होंने मुझे थामा और घबरा कर माँ को आवाज़ देकर बुलाने लगे और मुझे कुर्सी पर बैठाया और माँ के हाथ से गिलास लेकर मेरे मुंह के साथ लगाया। मैं पूरा गिलास खाली कर गई। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। मैंने पापा को डॉक्टर की सारी बात बताई। पापा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने कहा कि माँ ने मुझे सब बता दिया है। उस दिन माँ ने मुझे बताया कि मेरी माँ मेरे पापा की बहन थी। तुम्हारी माँ के नाम सारी जायदाद थी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जब मैं तुम्हारे पापा के साथ शादी करके इस घर में आई तो सब कुछ बहुत अच्छा था, हम सब खुशी से रहते थे, सब कुछ बहुत पुरसुकून था। लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ की ज़िंदगी में तुम्हारे पापा की आमद हुई। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हारे मामा को बताया और मिलने का कहा। जब तुम्हारे मामा तुम्हारे पापा से मिले तो उन्हें वो अपनी बहन के हमसफ़र के तौर पर जरा भी पसंद ना आए। वो एक लालची इंसान थे। तुम्हारे मामा ने तुम्हारी माँ को बहुत समझाया, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की मोहब्बत के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। उन्हें अपना ही भाई अपना दुश्मन लगने लगा। जब तुम्हारी माँ ने देखा कि तुम्हारे मामा किसी तरह भी नहीं मानेंगे तो उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। तुम्हारे मामा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बहन की खुशी के लिए खामोश हो गए। तुम्हारे पापा ने दरअसल तुम्हारी माँ से पैसों के लिए शादी की थी। जल्द ही तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ की सारी जायदाद धोखे से अपने नाम करवा ली और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया। तुम्हारी माँ अपने भाई के घर आ गई। इस तरह वक्त गुजरता रहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने एक बात ना सुनी। इसी तरह एक दिन तुम्हारी माँ को खबर मिली कि वह माँ बनने वाली है। उसने सोचा शायद अब तुम्हारा बाप उसे मान जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ महीने बाद तुम्हारा जन्म हुआ और इसके 3 दिन बाद तुम्हारी माँ चल बसी। इधर तुम्हारे बाप को भी एहसास हो गया कि उसने तुम्हारी माँ के साथ जुल्म किया है, लेकिन जब तक उसे एहसास हुआ तब तक तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। तुम्हारा बाप तुम्हारे जन्म को लेकर अनजान था। उसने सोचा कि तुम्हारे मामा ने दुश्मनी में आकर तुम्हारी माँ को मार दिया है। तुम्हारे बाप ने बदले के लिए तुम्हारे मामा पर बहुत जुल्म किए। तुम्हारे मामा जहाँ कहीं भी नौकरी के लिए जाते तुम्हारा बाप उन्हें वहाँ से निकलवा देता। हमारे घर फाकों की नौबत आ गई, क्योंकि सारी जायदाद तो तुम्हारे बाप के नाम पर थी।
हम उसके पाई पाई के मोहताज हो गए। एक दिन उसे हमारी हालत पर रहम आ ही गया। उसने तुम्हारे मामा को अपने बंगले पर चौकीदार रख लिया। वो अभी तक तुम्हारे बारे में नहीं जानता। इन्हीं दिनों तुम्हारे बाप को पता चला कि उसे बोन मैरो की ज़रूरत है, जिसका इलाज सिर्फ उसके मैचिंग डीएनए से था। तुम्हारे मामा ने तुम्हें हमेशा उससे बचा कर रखा, लेकिन एक दिन उसने तुम्हें देख लिया। तुम हूबहू अपनी माँ की शक्ल की थी, इसलिए तुम्हारे बाप के लिए तुम्हें पहचानना मुश्किल ना था। इसके बाद उसने तुम्हारे मामा की मिन्नतें की कि तुम्हें उसके पास भेज दें, लेकिन हमें डर था कि वो तुम्हारे जरिए अपना इलाज कराना चाहता है। उससे तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम्हारे मामा ने हमेशा तुम्हें उस घर से और बड़े साहब से छुपा कर रखा। मेरी ज़िंदगी में जिन्हें मैं अपना माँ बाप मानती थी, वो मेरे मामा और मामी थे, और बड़े साहब मेरे बाप थे। पापा ने मुझसे कहा कि अब वो बिल्कुल बदल गए हैं और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं। उसने सारी जायदाद वापस मेरे नाम पर कर दी है। मैं शाम तक माँ पापा के घर पर रही। शाम को बड़े साहब आए और हम सबसे माफ़ी मांगी। इस बार उन्हें हम सब ने माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने किए की सज़ा इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी की सूरत में मिल चुकी थी। बड़े साहब हम सबको अपने साथ अपने बंगले में ले गए। बड़े साहब अब बिल्कुल बदल चुके थे। वो अब जालिम नहीं, बल्कि बड़े साहब की जगह एक मिसाली भाई और मेहरबान बाप बन चुके थे। ज़िंदगी के बाकी दिन उन्होंने हमारे साथ बहुत हंसी खुशी गुजारे और मेरी माँ को बहुत याद किया करते थे कि काश मैं पैसों के लालच ना करता तो आज वो भी हमारे साथ होती। इसके बाद भी कई बार उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी। वो अब भी अक्सर मुझसे शर्मिंदा रहते हैं कि उनकी वजह से मैं माँ की ममता से महरूम हो गई। उन्हें अंदर ही अंदर ये पछतावा था कि वो मेरा बचपन ना देख सके। खैर, मैं अब अपने असली माँ बाप के साया सर पर पाकर बहुत खुश थी। हम उनका इलाज कराना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि अब उनकी आखिरी स्टेज है, अब उनके किसी भी इलाज का कोई फ़ायदा नहीं। काश उनको पहले ही एहसास हो जाता तो आज वो इस खतरनाक बीमारी का शिकार ना होते। हम लोग कभी कभी दौलत की लालच और पैसे की भूख में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की सहालियत ख़त्म हो जाती है। हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि हमसे कौन कौन सी गलतियाँ और जुर्म हो जाते हैं। हमारे इस लालच की वजह से हमारी खुद की ज़िंदगी पर तो असर होता ही है, लेकिन हमारे साथ जुड़ी कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दौलत की हवस खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। कभी कभी तो इंसान ये सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है। अगर उसके पास पैसा हुआ तो वह कोई भी चीज़ खरीद सकता है। बेशक दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, मगर सगे रिश्ते नहीं। दौलत का पुजारी इंसान हमेशा अपने रिश्तों से वंचित रह जाता है। दौलत और पैसे की भूख से इंसान की आंखों पर पट्टी बन जाती है और वो अपने सगे रिश्तों से मुंह मोड़ लेता है। और जब उसकी आंखों से दौलत की पट्टी उतरती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब वो इंसान अकेला रह जाता है। उस वक्त ना उसकी इकट्ठी की गई दौलत उसके काम आती है, ना ही बड़े बड़े बंगले। अब उसके हिस्से में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। और कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने जब खुलती हैं तो हमारे अंदर की दुनिया हिला देती हैं। क्या फ़ायदा इस लालच का जिसकी वजह से इंसान अपने रिश्ते खो दे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले ऐसी मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।